किसी भी चीज की प्राइस कम करने के लिए उससे सारी अच्छे कूल यूजफुल चीजें निकालना पड़ता है। ये स्टेटमेंट आधा फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस खोलने की 2 दिन में समझ गया था कि इसमें से एक पॉकेट फ्रेंडली है एंड सेकंड वाला है उस स्टेटमेंट का दूसरा हाफ। और इन दोनों को लड़ाने के लिए मैंने भी और बड़े यूट्यूबर्स से इंस्पायर होके 2 अलग पर्सनालिटीज बना ली। हाय, दिस इज Oppo Reno 13। Hi, this is Galaxy A56. I was actually impressed डिजाइन को हाथों में फील करके, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट। हाँ, मे बी बिकॉज हर जगह पे एक्चुअल फ्लैगशिप ग्रेड मटेरियल यूज हुआ है Reno 13 पे, इसलिए। हाँ, यस, सो आई ओपन द कैमरास। दोनों में ही डिफॉल्ट कैमरास का UI क्लीन, इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे तो लड़ाई नहीं होगी, तो आई स्विच टू वीडियो। मेरा 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर 26 मिलीमीटर वाइड है। हाँ, तो इसमें भी 50 मेगापिक्सल सेंसर है, सो दोनों का ही 4K शॉट्स देखना था मुझे। Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. Instantly I realized कि Reno 13 की shots look better in every way than this। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि इसका मेन सेंसर का एपर्चर f1.8 है, बट इसलिए कि इसमें पोर्ट्रेट बोके इनबिल्ट है वीडियो मोड में ही, जो तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। हाँ, बोके किसको चाहिए? जिसको भी चाहिए उसको A56 में तो नहीं मिलेगा। ब्लर या बोका ऑप्शन वीडियो में कहीं भी नहीं, बट इसमें I don't wanna speak, talking all that good, so I just hit you with the plays. Reno 13 का सॉफ्टवेयर is making the shot way cleaner, प्लस f-stops कंट्रोल वो स्मूदर बोके लाएगा फोरग्राउंड में भी, जो मूवी लाइक लगता है, जिसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टर्म है मोबाइलिश वीडियो लुक, जो इसमें है नहीं। यस, स्पेशली इन 2x। दोनों में ही टेलीफोटो लेंस ना होने की बावजूद Reno 13 की 2x शॉट्स आर real telephoto zoom like। Yeah, socks with the burst, boy, ain't changed a bit. Normal guy till I die, you know what it is. You probably thought I'd give up now that I got some kids, but really now I got these arrows aiming at your whip. 2x में A56 is more over sharpened, kitchen knife जैसा, और blur तो पड़ा ही है सीमेंट के अंदर। I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal. जमा तो तब सीमेंट नहीं माहौल जब मैंने इसका 4K में 60 FPS शॉट्स देखे। On the notice, these my motives, bought my chicken and it's rotis. You parsimonious, you take it all cause you इसका भी 4K 60 FPS शॉट्स देख लो। यप, एग्जैक्टली। इतना नहीं है 4K में 60 FPS, सिर्फ 30 तक है। OIS तो है ना मेन सेंसर में। हाँ, वो इसमें भी है। बेटर दिखाओ, देखो। Now who that is? Mike Jones, they ain't want me now. They all on me. Got counterfeits trying to play me. I guess they thinking I'm Sony. These big बेटर, क्योंकि Reno 13 में अल्ट्रा स्टेडी एक एडिशनल स्विच है जो, अरे इसका भी सुपर स्टेडी स्विच है एक। नो, क्योंकि इसका सुपर स्टेडी ऑन करने से कैमरा किसी भी लेंस पे सेट हो 1x 2x तो चेंज होके 0.5x पे आ जाता है, बट इसका अल्ट्रा स्टेडी आइकन वर्क्स ग्रेट ऑन एवरी फोकल लेंस। top of that, we ain't fearing yet. We swinging for the fences with the sting of a left hook that connects with Sunny Liston. I'm dismissing. बट बेस्ट पार्ट मेरे लिए दोनों में ही मैनुअल प्रो मोड है वीडियो में। फाइनली नो थर्ड पार्टी एप्स। रॉ सेंसर पे मैंने देखा कि Reno 13 हैज ए मच बेटर सेंसर। उस मोड पे भी तुम इसका अल्ट्रा स्टडी ऑन कर सकते हो। कंट्रोल्स दोनों में ही सारे हैं, बट Reno 13 में मूवी मोड डायरेक्ट सिनेमा स्कोप या 2:1 या एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशियो कर देता है, जो मेरे लिए परफेक्ट है, बट ये अलग अलग चॉइसेस है सबका। बट जहां आके सबके चॉइसेस एक होते हैं रात में अच्छा परफॉर्म करना कैमरास के लिए, वहां पे दिस इज द रियल आर्टिस्ट, और ये द ChatGPT वर्जन। Close but not really। इसका सेंसर ना is much better in low light with better colors। A56 का सिर्फ थोड़ा ज्यादा ग्रेनी ही नहीं, डायनामिक रेंज भी कम है थोड़ा रात में। मुझे लगा दिस इज मच मोर रिलायबल एट नाइट। इसका उतना भी बुरा नहीं। चुप रहे, इसके सेल्फी कैमरा में भी 4K 60 FPS है, बिगर एपर्चर के साथ। That's what I thought। तेरा तो फोटोज में दोनों ही अच्छा होगा ये मुझे पता था, बट Reno 13 का कुछ ज्यादा ही एडवांटेजेस है। अनदर राउंड वाला एडवांटेजेस नहीं, AI एडवांटेजेस। पहले पोर्ट्रेट शॉट्स देखो फिर बताता। Light it up. On the beat.
इसकी पोर्ट्रेट्स बेटर लग रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें कुछ लुक ऑप्शंस है, मिस्टी, ग्लो, ड्रीमी जैसे, या स्किन रिटच या वेरियस फिल्टर से, इसीलिए नहीं, बट द रीजन इज हर एक पोर्ट्रेट इससे लिया हुआ इज मच मोर क्लीनर विथ एजेस, शार्पर, ब्राइटर विथ बेटर नेचुरल कलर्स है देन A56, लॉन्गर फोकल लेंथ पे इवन इन नाइट। जिसके ऊपर इसमें AI का पावर कौन सा? पहले तो लाइव एक्शन AI जो फोटो कैप्चर के टाइम ही लाइव क्लैरिटी बेटर करेगा जूम में, और भी चाहिए तो AI एडिट जिसमें जाके क्लैरिटी एनहांस कर लो, बीच में कांच आ गया रिफ्लेक्शंस रिमूव कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं था कांप गया हाथ, ब्लड आ गया फेस अनब्लर कर लो, साथ में AI बेस्ट फेस तो है ही, और इन चीजों के मुकाबले A56 की AI फीचर्स है बट बेसिक वंस। ये अटकता है वो बोलो क्या? ऐसा नहीं है, A56 की UI थोड़ा लैगी टाइप का है, मतलब उतना स्मूथ नहीं, बट दिस इज रियली स्मूथ क्योंकि इसका प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8350 वर्सेस इसका Exynos। हाँ, इसका प्रोसेसर इज मच मोर फास्टर देन A56। अंततः स्कोर भी बहुत ऊपर है, बट इसका स्क्रीन साइज बड़ा है। हाँ, 0.1 इंच जिसके साथ मोटे बेजल्स फ्री है A56 में, विद ए थिकर चिन नीचे। पता है तब लगता है ऐसा नीचे थिकर वाला चिन बेजल्स मुझे अभी। एवरी फोन शुड हैव इवन बेजल्स इन 2025 लाइक दिस। Did I say just even bezels? I mean thinner all the way around bezels on this. Now maybe I'm a little biased कि छोटा चीज हाथों में कंफर्टेबल है इसको लेके, but Reno 13 का grip, I mean size मेरे हिसाब से better for holding, scrolling, shoot, scrolling, everything. इसका नहीं, I mean थोड़ा अनकंफर्टेबल। इसका 1900 nits पीक ब्राइटनेस है। यप, पेपर में आउटसाइड शूट्स में मुझे कुछ ज्यादा फर्क दिखा नहीं, मे बी ए लिटिल ब्राइटर, बट दिस इज मच लाइटर वेट। कैसे पता नहीं, इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद 5600 मिली एम्पियर वाला जिसपे 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिसका चार्जर बॉक्स में ही है ओप्पो की, जहाँ A56 की पता है रेनो 13 में एक अंडर वाटर कैप्चर मोड है। क्यों पता? यस, 1.5 मीटर पानी के अंदर तक वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ भी, या IP69 वर्सेस इसका IP67। भले ही मैंने कहा था कि दोनों डिजाइन से ही आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड, बट कैमरा बम्प या मॉड्यूल के हिसाब से आई लाइक द सैमसंग डिजाइन मोर देन दिस। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, भले ही इसका शाइनी बैक फिंगरप्रिंट्स के लिए ब्लैंक कैनवस है वर्सेस इसका स्मूथ मैट बैक डिजाइन। अब मजेदार चीज ये नहीं कि इसका फेस डिटेक्शन भी मच एक्यूरेट एंड फास्टर है, मजेदार ये है कि दिस कॉस्ट्स 5000 रुपीज लेस देन दिस। 37,999 41,999। देखो, अगर इस प्राइस पे एक सॉलिड मोबाइल चाहते हो जिसकी कैमरा पे तुम रिलाई कर सकते हो, एक स्मूथ और ओवरऑल एक्सपीरियंस की गेमिंग भी ऐड कर दो, तो आई थिंक यू नो व्हाट टू चूज। बाकी के 5000 मुझे दे देना। बट ऑलवेज रिमेंबर, जितनी गुड़ उतना मीठा हर जगह लागू नहीं होता। और ही को गुड़ खरीदते देखे हो कभी? Yeah, socks with the Birch boy ain't changed a bit. Normal guy till I die, you know what it is.